कोरोना के डर और दहशत से इस वक्त पूरी दुनिया सहमी हुई है। दुनिया भर में 7,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अकेले हिंदुस्तान की बात करें तो लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच खबर ये कि डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से ये कहा गया है कि एहतियातन उत्तर प्रदेश के स्कूलों को 2 अप्रैल तक, माफ कीजिए, सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये कहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं, क्या कुछ आगे कहा जाएगा, वो भी आपको सुनवाएंगे। शाम को राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी सौंपेंगे, लेकिन इस बीच सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश को लेकर, वो सुनवाते हैं। कि आपका किस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वो सब चीजों का विस्तार से उसकी चर्चा करी गई है। मगर एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, सस्टेनेबल माइंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। जो अगला बिंदु है वो भी उप खनिज से ही है। इसकी जो परिहार जो नियमावली है 2020 उसके अंदर संशोधन है। इसमें अभी तक जो हम लोग देखते हैं जो भवन ओवन बनते हैं या जो निजी घर बनते हैं या जो नॉन कमर्शियल जो जगह बनती है, तो उसके अंदर जो खनिज होता है, जब काम होता है, उसमें खुदाई होती है, तो उसका निस्तारण किस तरह से किया जाए, उसकी कोई अभी तक नियमावली नहीं बनी थी। तो इसके लिए अब जो जिला मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा इसकी एक रॉयल्टी है वो फिक्स की जाएगी, क्योंकि जो रॉयल्टी है वो हर जगह अलग अलग है, तो उसके लिए कभी मैं दे नहीं सकता कितनी है रॉयल्टी, वो फिक्स की जाएगी। जिसने वो मिट्टी या जो खरीदना है तो उसके लिए वो आवेदन करेगा जिला अधिकारी के पास, और उसके माध्यम से फिर ये एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। और कहीं वो 1 महीने के अंदर निस्तारण नहीं हो किया जाता है उसके एप्लीकेशन को, तो उसने और रॉयल्टी उसने जमा कर दी, तो वो 1 महीने में माना जाएगा कि वो डीम्ड अप्रूव्ड है, उसको माना जाएगा। तो ये 5 विषय थे हमारे जो आज कैबिनेट में आए थे। धन्यवाद, थैंक यू। सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थिति को देखते हुए बड़े फैसले लेते हुए एहतियातन, चूंकि बच्चों में और बुजुर्ग में ज्यादा खतरा है कोरोना वायरस का, लगातार ये संख्या बढ़ी भी, 13 मामले अब तक उत्तर प्रदेश से सामने आ चुके हैं। इसलिए 2 अप्रैल तक अब स्कूल कॉलेजेस बंद करने की बात कही गई है। आज ही मुंबई से एक कोरोना पेशेंट की मौत की भी खबर है, लेकिन कोरोना पर कैसे निपटा जाए, कैसे एहतियात बरते जाएं, उसको लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह ये जानकारी देते हुए कि 2 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है, देश भर में क्या इंतजाम है, राज्य सरकारों को निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी बाबत आज शाम डॉक्टर हर्षवर्धन राष्ट्रपति से मिलकर रिपोर्ट सौंपेंगे, जानकारी देंगे कि कैसे कोरोना वायरस को लेकर इंतजाम बखूबी तरीके से चल रहे हैं और कैसे आगे युद्ध स्तर पर कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी है। लेकिन आप समझिए चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 3 मौत अब तक हो चुकी हैं। ऐतिहासिक जो स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है ताकि वहां लोगों का जो जमावड़ा है वो इकट्ठा ना हो। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए ही भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। 18 मार्च से यूरोपीय यूनियन, टर्की और ब्रिटेन के यात्रियों के लिए एंट्री बैन कर दी गई है। भारत सरकार ने इन देशों के यात्रियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके तहत अब कोई भी एयरलाइंस इन देशों के यात्रियों को भारत के लिए बोर्ड नहीं करा सकती है। ये बैन फिलहाल 31 मार्च तक के लिए लगाया गया है और अगर जरूरत हुई तो ये डेट आगे भी बढ़ सकती है। ठीक उसी तरह जैसे पहले 31 मार्च तक स्कूल बंद थे, लेकिन डेट बढ़ाकर आगे 2 अप्रैल कर दी गई है। अगर जरूरत हुई तो ये डेट्स आगे बढ़ सकती हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने 31 मार्च तक सभी स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों पर अब लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है और कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए उसके हित में यह फैसला हुआ है। ऐसा ही कि जितने भी हमारे टिकटिंग या जिनमें टिकट नहीं लगती है, वो जितने स्मारक हैं और म्यूजियम्स 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया है, ताकि जो एक जगह भीड़ इकट्ठी होती है वो भी ना हो। मुझे लगता है कि ये सावधानी सबको बरतनी चाहिए, ताकि ये समय
हम सबको सुरक्षित लेकर आगे निकल पाए। एएसआई के जितने भी हमारे टिकटिंग या जिनमें टिकट नहीं लगती है वो जितने स्मारक हैं और म्यूजियम्स 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया है, ताकि जो एक जगह भीड़ इकट्ठी होती है वो भी ना हो। मुझे लगता है कि ये सावधानी सबको बरतनी चाहिए ताकि इस समय हम सबको सुरक्षित लेकर आगे निकल पाए। जिस वक्त कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है आपको दिखाना कोरोना से जंग की कहानी। राजस्थान के जैसलमेर में ईरान से आए 53 भारतीय नागरिकों को रखा गया है। सभी नागरिकों को आर्मी सेंटर में रखा गया है। आइसोलेशन में रखे गए लोग डरे हुए तो हैं, लेकिन इस डर के बीच भी सभी ने खुद को खुश करने का जरिया भी ढूंढ लिया। तस्वीरें आप देखिए, आर्मी कैंप में रखे गए लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ लोग फुटबॉल भी खेलते हुए नजर आए। दरअसल पूरी कोशिश खुद को कोरोना की दहशत से दूर रखने की है, मेंटली फ्री रखने की है। आर्मी कैंप में रहने के दौरान सभी एक दूसरे के साथ पूजा भी करते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, ताकि ऐसा महसूस ना हो सके कि उन्हें कोरोना के चलते आइसोलेशन में रखा गया है। कई बार होता है डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी वीक होती है, तब भी आपको बीमारियां अपने कब्जे में ले लेती हैं। ये लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं, इसलिए खुद को खुश रखकर इम्यून सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। खेलकूद के दौरान अगर पूजा दुआ भी करते हैं तो भी एक साथ करते हैं, मौज मस्ती भी एक साथ करते हैं। फिलहाल आइसोलेशन में है, इस तरह खुद को खुश रखने का एक जरिया इन्होंने ढूंढा है। अच्छी तस्वीरें हैं ये, एहतियात भी बरत रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ खुद को अंडर प्रेशर रखकर बीमार ये लोग करना नहीं चाहते, जो कि आमतौर पर होता है। भारत में जहां कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, वहीं सरकार इसको लेकर अलर्ट पर है, जैसे सरकार भी बार बार जानकारी दे रही है। लेकिन पाकिस्तान में कोरोना वायरस से निपटने को मजाक बना दिया है। आइसोलेशन सेंटर को कपड़े से ढक दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ भारत में लगातार ये कोशिशें हैं कि कैसे कोरोना वायरस से निपटा जाए, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान में आइसोलेशन सेंटर में जहां लोगों को रखा गया है उसे कपड़े से ढक दिया गया है। एक तरफ कोरोना पर भारत की तैयारी है, एक तरफ कोरोना को भारत हराने की जुगत में लगा हुआ है और पूरी कोशिश है, युद्ध स्तर पर कोशिश है भारत कोरोना को हराने के लिए। लेकिन देखिए पाकिस्तान की तैयारी आप इन तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हैं।